जैसे ही कोई कहता है कि सांप उड़ सकते हैं तो पहली बात दिमाग में क्या आती है? शायद ये कि ये कोई मजाक है या कोई फिल्मी कहानी। आखिर सांपों की पहचान ही क्या है? जमीन पर रेंगना, चुप कर वार करना और बिना पैरों की जमीन से चिपके रहना। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि बिना पंखों के भी कुछ सांप हवा के राजा हैं? जी हाँ, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों में एक ऐसा ही जीव रहता है जिसने विज्ञान के नियमों को चुनौती दे दी है। आज द विवेचन पर हम पर्दा उठाएंगे फ्लाइंग स्नेक्स के अनसुने रहस्यों से। ये कोई जादुई सांप नहीं है, बल्कि क्राइसोपेलिया प्रजाति के सांप हैं और इन्हें आमतौर पर फ्लाइंग स्नेक्स या फिर ग्लाइडिंग स्नेक्स कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से 3 प्रजातियां मशहूर हैं। इन्हें पैराडाइज ट्री स्नेक, क्राइसोपेलिया पैराडाइज, ऑनंट फ्लाइंग स्नेक, क्राइसोपेलिया ओरंता और बैंडेड फ्लाइंग स्नेक, क्राइसोपेलिया पैलाइस शामिल है। ये सब पेड़ों की ऊंची टहनियों पर रहते हैं। अच्छी बात यह है कि ये हल्के विषैले होते हैं और इंसानों के प्रति आक्रामक नहीं होते। इनका पूरा जीवन पेड़ों की ऊंचाइयों पर ही बीतता है। अब सवाल ये उठता है कि जब कुदरत ने इन्हें रेंगने के लिए बनाया है तो इन्हें उड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल जंगलों की ऊपरी छतरी यानी कैनोपी में पेड़ एक दूसरे से सटे नहीं होते। अगर सांप को एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाना हो तो उसे पहले नीचे उतरना होगा और फिर दूसरे पेड़ पर चढ़ना होगा। इसमें काफी मेहनत लगती है और फिर जमीन पर शिकारियों का भी डर रहता है। इसलिए विकास यानी एवोल्यूशन ने इन्हें हवा के रास्ते सफर करने का एक अनोखा और तेज तरीका दिया। ये सांप उड़ते कैसे हैं? ये कोई रैंडम छलांग नहीं है, बल्कि एक सोची समझी इंजीनियरिंग है। उड़ान भरने से पहले सांप टहनी पर अपना शरीर को जे अक्षर के आकार में मोड़ता है। फिर वह खुद को जोर से आगे की ओर धक्का देता है। जैसे ही ये हवा में होते हैं, ये अपने सबसे बड़ी शक्ति दिखाते हैं और अपने शरीर को चपटा कर लेते हैं। ये अपनी पसलियां रिब्स को बाहर की ओर फैला लेते हैं, जिससे इनका गोल शरीर एक चौड़े पंख में बदल जाता है। वैज्ञानिकों ने जब इस पर रिसर्च किया तो वह दंग रह गए। हवा में एक सांप का पेट थोड़ा अंदर धंसा होता है और किनारे फैले होते हैं। यह बनावट बिल्कुल एक एयरक्राफ्ट विंग की तरह ही काम करती है। यह आकार हवा के दबाव इस तरह संतुलित करता है कि यह सांप को लिफ्ट मिलती है और हवा में भी यह सांप अपने शरीर को उसी तरह लहरदार तरीके से हिलाता है जैसे जमीन पर रेंगते वक्त। इससे उसे दिशा बदलने और संतुलित बनाए रखने में मदद मिलती है। यानी ये सिर्फ गिर नहीं रहा, बल्कि पूरी तरह कंट्रोल में ग्लाइड कर रहा है। ये सांप एक बार में कई मीटर की दूरी तय कर सकते हैं।